गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग और आप आज ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम एन इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज है। इस चैप्टर के माध्यम से आपको मैंने फर्स्ट सीरीज में बताया था कि रिसोर्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स होता क्या है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पूरा वीडियो इसी बात पर फोकस करेगा कि रिसोर्स क्या होता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बेसिक सी बातों पर शुरुआत करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जो इस वीडियो को देखने का रिसोर्स है वो आपका मोबाइल या लैपटॉप होगा। यानी इस वीडियो को देखने का जो रिसोर्स आपके पास मिला, जो जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको देखने के लिए, वो हुआ मोबाइल, लैपटॉप, और उसके इस्तेमाल करने के जो उसको देखने का जो तरीका है, इसके माध्यम से इस्तेमाल देखते हैं, वो हो गया इंटरनेट। तो ये सभी चीज़ें, चाहे वो इंटरनेट आपका हो, आपका मोबाइल हो और लैपटॉप हो, ये सभी चीज़ें आपके विजुअल रिसोर्स में आ गई। यानी अगर विजुअल रिसोर्स की बात करें तो इस वीडियो या इस तरह के जितने भी आप क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं या जो देखने की कोशिश करते हैं, जो ऑडियो और विजुअल क्लास लेते हैं घर बैठ के ही, बिना स्कूल आए या बिना कहीं गए, तो ऐसे में जो रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग, जिस चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात हुई। रिसोर्स का अर्थ होता है जिस भी साधन से, जिस भी वस्तु से अपने हम काम को सरल बना लेते हैं, सुगम बना लेते हैं, और जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। यानी आवश्यक से भी ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है रिसोर्स के रूप में। जो भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हर एक चीज़ को रिसोर्स कहा जाता है। और ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। ऐसे में हम मनुष्य जो होते हैं, हम सिर्फ रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स का उपयोग करते हैं। अब यह रिसोर्स जो है सामान्य रूप में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। अगर रिसोर्स को मुख्य रूप से देखा जाए तो वह दो ही तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स। लेकिन जो तीसरा रिसोर्स है वो अभी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तीसरे रिसोर्स के बिना हम किसी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये सच है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, या ज़्यादातर चीज़ें मौजूद हैं पृथ्वी पर, सबको नेचर ने दिया है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके मनुष्य ने अलग तरीके से बनाया है। तो इसका मतलब कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, तो किसकी वजह से? ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। आपके घरों के आसपास घर दिखाई देते हैं, सड़क दिखाई देता है, इमारतें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े टावर दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सब कुछ जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको इंसानों ने ही बनाया है। तो इंसानों का, मनुष्यों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है रिसोर्स के प्रति। तो ऐसे में अगर मनुष्य को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे रिसोर्स की जो कैटेगरी है वो 3 तरह की बढ़ जाएगी। उसमें कहा जाएगा सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड, ये इसका मतलब है फिर ह्यूमन रिसोर्स। ये जो रिसोर्स आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी हमारे सामने 3 रिसोर्स आ गए। एक तो नेचुरल रिसोर्स जो डायरेक्ट हमको नेचर देती है, जैसे पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब, पहाड़, जमीन, ये सब कुछ चीज़ें, खनिज, ये सब कुछ।
जिसको हमको डायरेक्ट नेचर ने दिया है। ये सभी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। और जिसको मनुष्य ने मॉडिफाई किया है, नया तरीके का बनाया है, नया बनाया है, मॉडिफिकेशन किया है, वो कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है, तीसरा जो रिसोर्स है वह है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब मनुष्य जो हैं अपने आप में रिसोर्स हैं। अगर इसको सामान्य तरीके से समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका इलाज करता है। इलाज करने के एवज में वह आपको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करता है, ये दवा खा लीजिए। तो आपके इलाज में जो आपने दवा खाया है वह हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, उस दवा से आप ठीक हो गए। लेकिन कौन सी दवा आपको खानी है, कब खानी है, कैसे लेना है, आपका उपचार कैसे होना चाहिए, वह किसने बताया? तो किसी डॉक्टर ने बताया, यानी किसी मनुष्य ने बताया। तो वह उस स्थान पे मनुष्य जो हो गया वह रिसोर्स हो गया, वो आपके काम में आया, वह आपको स्वस्थ किया, वह आपको निरोग किया। ठीक वैसे ही ये जो घर बनता है, ये जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं, चाहे आपके कपड़े बनते हों, चाहे जूते बनते हों, चाहे आपके घर में जो भी इतनी टेक्नोलॉजी से चीज़ें आती हैं वो सभी बनती हों, जहाँ बनती है, जो बनाने वाले लोग होते हैं उसको, जो मॉडिफिकेशन करने वाले लोग होते हैं उस काम में, ये सभी लोग ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो और चाहे किसी वर्ग में क्यों ना हो। यानी अगर हम बात करें नीचे से कार्य, जितने भी जो छोटे काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ से लेकर और हाईएस्ट पोस्ट तक, सबसे ऊपर क्लास तक, हर एक व्यक्ति जो होता है वह रिसोर्स कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स। मुख्य रूप से अगर नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये समझना होगा कि नेचुरल रिसोर्स अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर के द्वारा। नेचर ने हमको एक गिफ्ट दिया है जो नेचर के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, और इसका इस्तेमाल हम जैसे मनुष्य कई करोड़ों वर्षों तक से पहले से करते चले आए हैं। यानी मनुष्य जाति जब से इस्तेमाल इस पृथ्वी पर है तब से नेचर का इस्तेमाल कर रही है। एग्जिस्टेंस जब से है मनुष्य का तब से इस नेचर की सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा है। अब उसमें हवा है, जल है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और सभी चीज़ें हैं। इन सब का इस्तेमाल मनुष्य ने किया है और अब तक हम कर रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इससे महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं इससे ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता है जो हमको नेचर ने फ्री में दिया है। आप सपोज करिए आपके पास सारी लग्जरियस हो, सब कुछ हो, लेकिन फ्रेश एयर ना हो, उस एयर के आपको पैसे देने पड़े। जैसे कि आपको पता है कि इस समय के जो हालात हैं, पूरे विश्व की सबसे कठिन दौर चल रहा है पेंडेमिक का। इस पेंडेमिक में जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। अब आपको समझना चाहिए कि ये प्रकृति जो है हमको हवा देती है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, और कितने कीमती हवा आपने ले ली है अब तक, वो भी मुफ्त में, और जिसको प्रकृति ने आपको दे दिया है बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए आपको दे दिया है। यानी प्रकृति के इस रिसोर्स का हमको इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, सही ढंग से उसकी इज्जत करनी चाहिए, और अपने पृथ्वी को बचाने के लिए हमको जो भी स्टेप ले सकते हैं, चाहे उसमें आप पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकें, अधिक से अधिक और पेड़ पौधे लगाएं, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, स्वस्थ रखें, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगातार देखते रहें, बुक्स को पढ़ते रहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें घर से बाहर निकलते समय, अपने हाथों को लगातार धुलते रहिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।